स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से रुके रिजल्ट पर फिर एक बार हलचल काफी ज्यादा तेज नजर आई है। आज ही मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बैठक ली है राज्य सचिवालय में। किस तरह के निर्देश अधिकारियों को उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल आपको बताएंगे। साथ ही साथ नई भर्तियों को लेकर और ये जो संभावना बनी है कि कॉन्ट्रैक्ट नियम बदले जा सकते हैं, इसे लेकर भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है। आखिरकार मौजूदा समय में जो भर्तियां फंसी हैं या जो नए पद निकाले गए हैं, इन्हें लेकर आने वाले समय में स्थिति किस तरह की बनी रहेगी, तो ये भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आज येलो अलर्ट के बीच काफी ज्यादा फिर नुकसान भरे मामले देखने में आए हैं। राजधानी शिमला समेत कई क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला बिल्कुल सुबह से लेकर जारी रहा है। इस बीच जगह जगह जलभराव की सूचना मिली है, नदी नाले उफान पर हैं और अभी 8 और 9 जुलाई को फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच एडवाइजरी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये भी जारी की गई है कि जो पर्यटक हैं या स्थानीय लोग हैं, काफी बचकर रहे। यदि ड्राइव करनी है तो संभाल के करें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मलबे गिरने के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो देखिए, लैंडस्लाइड्स भी हो रहे हैं और विजिबिलिटी को लेकर भी खतरा बना रहेगा। इसलिए ये काफी ज्यादा जरूरी है कि एहतियात यहाँ पर बरती जाए उन लोगों की ओर से जो कि इस दौरान ड्राइव कर रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षकों से जुड़ी भी बड़ी जानकारी लेकर आए हैं ये, क्योंकि फिर नाराज चल रहे हैं। हालांकि मई का वेतन तो इन्हें मिल गया है, लेकिन जून का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। बार बार कंपनियों का यही शोषण इन्हें सहना पड़ता है। देखिए, एक बात इनकी ओर से ये कही जा रही है कि सीएम सुक्खू ने आदेश ये दिए थे कि दोबारा से नाइलेट कंपनी के दायरे में इन्हें लाया जाएगा जब तक इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के दायरे में नहीं किया जाता है या कोई नई पॉलिसी इनके लिए नहीं बनाई जाती है। लेकिन अभी तक वो अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है जिसके मुताबिक ये दोबारा से नाइलेट कंपनी के तहत जाने थे। 4 नई कंपनियों के अधीन इन्हें कर दिया गया है और 4 नई कंपनियों ने अभी से ही कमीशन खाने का काम शुरू कर दिया है। ये कंप्यूटर शिक्षक आरोप लगा रहे हैं। बात इनकी ओर से ये कही जा रही है कि देखिए, अभी मई का वेतन भी काफी लेट इन्हें मिला। जुलाई का महीना शुरू हो गया था तो जून पूरा बीत गया। अब जून के वेतन के लिए भी इन्हें इसी तरह से बार बार आग्रह करना पड़ रहा है, दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इस तरह का शोषण ना हो, इसीलिए तो इन्होंने ये मांग उठाई थी कि स्थायी पॉलिसी इनके लिए बनाई जाए। लेकिन सीएम सुक्खू के आदेश करने के बावजूद भी अभी तक कोई हलचल इस पर तेज नहीं हो पाई है। दोबारा से नई कंपनियों के अधीन इन्हें कर दिया गया है, जो कि ठीक नहीं है। इसीलिए ये दोबारा से सीएम सुक्खू से मुलाकात करने वाले हैं कि कंपनियों के अधीन ये काम नहीं करना चाहते हैं। जल्दी ही इन्हें सरकारी निगम के अंतर्गत लाया जाए, क्योंकि इन्हें एक तरह से वेतन भी फिर समय से नहीं मिल पाता है। अब कला अध्यापकों पर भी आना चाहेंगे, क्योंकि 285 के करीब पद इनके लिए स्वीकृत जरूर किए गए थे, लेकिन भरा कब जाएगा, ये सवाल कला अध्यापकों की ओर से उठाया जा रहा है। जल्दी बैच वाइज आधार पर भर्ती की जाए, ये मांग रख रहे हैं। दूसरी बड़ी डिमांड इन्होंने ये उठाई है कि 100 बच्चों की कंडीशन अगर सरकारी स्कूलों से हटा दी जाती है तो अधिकतर कला अध्यापकों को नियुक्ति मिल पाएगी, क्योंकि कंडीशन नहीं रहेगी तो ऐसे में आसानी से फिर उन्हें वहां नौकरी मिल सकती है। तीसरी बड़ी बात इन्होंने पोस्ट कोड 980 के रिजल्ट को घोषित करने पर कही है, क्योंकि ये रिजल्ट भी अभी तक घोषित नहीं किया गया है। छात्र संघ चुनाव आखिरकार बहाल होंगे या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहेगा। रोचक इसलिए रहेगा क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कई छात्र संगठनों से यह भी वायदा किया था कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो फिर छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालयों में बहाल कर दिए जाएंगे। आज इसी मांग के साथ एसएफआई के कार्यकर्ता खूब गरजे थे, राजभवन पहुंचे थे। इन्होंने राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 3 से 4 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों को लेकर मुख्य मांगे उठाई हैं। देखिए, पहली मांग इन्होंने यही उठाई है कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम लटका हुआ है, जल्द उसे घोषित किया जाए, ईआरपी सिस्टम को बंद किया जाए। और साथ ही साथ इन्होंने स्थायी वीसी की नियुक्ति को लेकर भी मांग उठाई है। स्थायी वीसी की नियुक्ति नहीं हो पाई है, इसीलिए इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। छात्रों को कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, फिर चाहे डे स्कॉलर्स हैं या फिर हॉस्टलर्स हैं। तो ये सभी परेशानियां तभी खत्म हो पाएंगी अगर स्थायी वीसी की नियुक्ति वहां पर होती है। ये भी इनकी ओर से बड़ी डिमांड रखी गई है। रुके रिजल्ट पर देखिए एक बार फिर हलचल काफी ज्यादा तेज नजर आई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद एक बार फिर मुख्य सचिव ने तलब किया था लोक सेवा आयोग के सचिव को, और विजिलेंस ब्यूरो के चीफ से भी इन्होंने आज बैठक ली है। निर्देश इसमें ये जारी किए गए हैं और इस बार काफी सख्ती से ये निर्देश दिए गए हैं कि जो 27 के करीब विभिन्न पोस्ट कोड्स हैं और विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर है, उनमें तेजी लाई जाए रिजल्ट घोषित करने के लिए। यह प्रक्रिया अब जल्दी पूरी होनी चाहिए, ज्यादा समय नहीं है। शायद ये इसलिए
इसलिए भी कहा गया, इस तरह के निर्देश इसलिए भी जारी हुए हैं क्योंकि बेरोजगार युवाओं के सब्र का बांध अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जो विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर है 27 के करीब पोस्ट कोड्स जिसमें रिजल्ट घोषित होना बाकी रह गया है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेष रह रही है, जल्दी ये प्रक्रिया पूरी की जाए, रिजल्ट घोषित होना चाहिए। ये भी इनकी ओर से देखिए आज निर्देश जारी हो चुके हैं। लोक सेवा आयोग के सचिव जैसा कि हमने कहा इस बैठक में मौजूद थे जिन्हें तलब किया गया था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि विजिलेंस ब्यूरो के चीफ के साथ भी आज ये बैठक हुई है। हालांकि अभी देखिए उन पोस्ट कोड्स को लेकर तो इंतजार बना ही है जिन पर जांच चल रही है, कई तरह की एफआईआर्स भी दर्ज की जा रही हैं, लेकिन जो जांच के दायरे से बाहर है उनमें परेशानी क्या है, आखिरकार क्यों इतना समय लग रहा है, इस बात को लेकर भी आज उन्होंने फीडबैक ली है। अब आना चाहेंगे इसी से रिलेटेड दूसरी बात पर, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर भी और पर्सनली भी हमें काफी मैसेजेस आ रहे हैं अभ्यर्थियों की ओर से कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट नियम बदलने की बात हो रही है, क्या फंसी भर्तियों को लेकर या फिर जो नई भर्तियां निकाली गई है, नए पद अभी हाल ही में कैबिनेट में निकाले गए हैं, इसमें तो कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये आज स्थिति देखिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने स्पष्ट कर दी है। हमने उनसे बातचीत की थी बिल्कुल एक्सक्लूसिव, और उसमें उनका ये कहना था कि मौजूदा समय में जो भी भर्तियां फंसी हैं या फिर नए पद निकाले गए हैं, वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट नियमों के हिसाब से ही ये भर्तियां होंगी, यानी कि इनकी बारी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट नियम बिल्कुल नहीं बदले जाएंगे। तो इन्हें पेशेंस रखने की अब आवश्यकता है, क्योंकि एक तरह से सोशल मीडिया पर भी अभियान शुरू हो गया था जिसमें यही बात बार बार उठाई जा रही थी कि अब तो कॉन्ट्रैक्ट नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। जिन भर्तियों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है या फिर जो नए पद अब निकाले गए हैं लगभग 8,000 के करीब, क्योंकि इनकी संख्या है, हाल ही में कैबिनेट में ये पद विभिन्न विभागों में निकाले गए हैं। और हवाला फिर ये दिया जा रहा था इन डिपार्टमेंट के निदेशकों की ओर से कि ये भर्ती प्रोसेस इसलिए शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट नियमों में बदलाव हो सकता है। तो अगर बदलाव होगा भी आने वाले समय के लिए होगा, जो पद निकाल दिए गए हैं और अभी जो तमाम भर्तियां जिनमें रिजल्ट घोषित होना है, इनके लिए इन कॉन्ट्रैक्ट नियमों में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। तो सुकून भरी खबर हम कहना चाहेंगे एक तरह से उन अभ्यर्थियों के लिए लाए हैं जो कि रोजाना हमें सोशल मीडिया पर या पर्सनली भी यहाँ मैसेजेस कर रहे थे। हालांकि देखिए 13 अप्रैल की कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नियम बदलने की बात हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल एक तरह से इस पर रोक लगा दी गई है, ये हम यहाँ जरूर कहना चाहेंगे। तो ये भी आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए थे। अब अगली बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से जुड़ी करना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव है क्योंकि 2024 में, और इसे लेकर विपक्ष पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। अब देखिए आने के बाद रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करने के लिए जयराम ठाकुर गए थे। 2 बड़े तंज इन्होंने कांग्रेस सरकार पर कसे हैं। पहला तंज तो ये कसा गया है कि जो सरकारी दफ्तर डी नोटिफाई किए गए हैं वो ठीक नहीं है, दफ्तरों को बंद करना उचित नहीं था। देखिए क्योंकि ये 1000 के करीब संस्थान है जिन्हें डी नोटिफाई किया गया है और लगातार विपक्ष की ओर से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरा तंज इन्होंने मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर कसा है, जिसमें इनका ये कहना था कि पहले विक्रमादित्य सिंह इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे थे कि जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन अब जब बेरोजगार युवा या अन्य वर्ग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारी डिमांड्स को सरकार के समक्ष रखे, सीएम के समक्ष रखे, तो वो हवाला दे रहे हैं कि हम डाकिया नहीं हैं। हाल ही में दरअसल सोशल मीडिया पर एक कमेंट का रिप्लाई विक्रमादित्य सिंह की ओर से ये दिया गया था कि हम डाकिया नहीं हैं। इस बात को भुनाने पर भी पूरी तरह से विपक्ष उतर चुका है। लगातार नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात करें या फिर अन्य भाजपा विधायकों की बात करें, उनकी ओर से ये कमेंट बार बार कहीं ना कहीं दोहराया जा रहा है। हर जनसभा में वो इस कमेंट को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह से हिमाचल सरकार की ब्यूरोक्रेसी में एक और अफसर जुड़ गए हैं। आज ये भी नई अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। आईएएस डॉक्टर अमनदीप गर्ग करीब 7 साल के अंतराल के बाद हिमाचल सरकार में वापस आए हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक का ये काम संभालने वाले हैं। आज ही इन्हें ये कार्यभार दिया गया है। भाषा अध्यापकों से जुड़ी भी एक बड़ी जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि 3 वर्ष बाद बैच वाइज आधार पर इनके लिए काउंसलिंग करवाई गई, लेकिन ये क्या मौसम के चलते बहुत सारे भाषा अध्यापक पहुंच ही नहीं पाए इस काउंसलिंग के लिए। और शिकायत इनकी ओर से ये की जा रही है कि ये प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय मंडी में काउंसलिंग आयोजित करवाई गई थी। जो चंबा, शिमला या ऊना या इससे भी दूर दराज के क्षेत्रों के अभ्यर्थी थे वो नहीं पहुंच पाए। कारण उसका बड़ा ये था, अभी मानसून का सीजन चल रहा है, बहुत सारे सड़क मार्ग अवरुद्ध थे जिस वजह से इनका पहुंचना मुश्किल हो गया। इसलिए डिमांड इन्होंने ये रखी है कि आने वाले समय के लिए काउंसलिंग जिला वाइज करवाई जाए। डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाई जाएगी तो आसानी से ये पहुंच पाएंगे। काफी दूर दराज के जिलों से इन्हें वहां आना पड़ा। हालांकि देखिए जो मंडी कार्यालय में व्यवस्था की गई थी काउंसलिंग के लिए वो काफी अच्छी थी, इस तरह का रिएक्शन भी इनकी ओर से सामने आया है। लेकिन साथ ही साथ इनका ये मानना है कि बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंच नहीं पाए और अब कोविड के बाद 3 साल बाद ये काउंसलिंग आयोजित करवाई गई थी, तो एक तरह से इनका इंतजार जो बना हुआ था वो आगे के लिए और पेंडिंग रह गया है। उन अभ्यर्थियों का
जो कि मंडी कार्यालय तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो ये भी आज एक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। वहीं बात करना चाहेंगे मानहानि मामले में, क्योंकि राहुल गांधी की याचिका खारिज हो गई है और इसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। दरअसल प्रतिभा सिंह ने यह कहा है कि पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी है, लेकिन जो मोदी सरकार का तानाशाही रवैया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है और एक तरह से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस आवाज उठाएगी। राहुल गांधी के समर्थन में जल्दी ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा कि जो उनकी याचिका खारिज की गई है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं पर एक तरह से दबाव जो है मोदी सरकार बना रही है, ये आरोप क्योंकि पहले से ही कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये भी कही है कि जगह जगह इसे लेकर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन भी किया जाएगा। हालांकि आज को लेकर अगर अपडेट दें तो बिल्कुल कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है इसी बात को लेकर जो याचिका खारिज हुई है। आने वाले समय में परिस्थितियां किस तरह की बनी रहती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखिए जारी है और राहुल गांधी के इस मसले को लेकर क्या कुछ होता है ये बिल्कुल देखना होगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री राकेश चंवाल की ओर से भी आज एक बड़ा तंज कसा गया है और युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर इन्होंने ये तंज कसा है। हाल ही में देखिए विक्रमादित्य सिंह की ओर से सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें वो यूनियन सिविल कोड का समर्थन कर रहे थे, यूसीसी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब पिछले कल ही उनकी ओर से एक प्रेस वार्ता बुलाई गई जिसमें उनके शब्द कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे। तो अब भाजपा इस मसले को भी भुनाने का प्रयास कर रही है। दरअसल जो महामंत्री राकेश चंवाल है भाजपा के, उनकी ओर से हवाला दिया गया है कि ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने ही विक्रमादित्य सिंह पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि वो अपने शब्द वापस ले और इसीलिए अब पिछले कल उनके जो शब्द थे वो बदलते हुए नजर आ रहे थे। पहले से लेकर कांग्रेस की ओर से यही प्रयास किया गया है। उन्होंने फूट डालो राजनीति ही हमेशा से अपनानी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जहां उनके कुछ एक युवा मंत्री अच्छी स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, कुछ एक अच्छे मसलों पर अपना समर्थन भी दिखा रहे हैं, वहां भी उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से अगली अपडेट अगर हम आपको दें तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को यानी कि आज ही डेटशीट जारी कर दी है। एमए अर्थशास्त्र, इंग्लिश, हिंदी, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी, मैथ और एमकॉम चौथे सेमेस्टर रेगुलर और फर्स्ट के लिए ये डेटशीट जारी की गई है और ये परीक्षा जुलाई माह में आयोजित होने वाली है। हाईकोर्ट की ओर से एक बार नाराजगी जताई गई है और ये जो नाराजगी जताई गई है एनआईओएस के लिए जताई गई है। दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच काफी धीमी गति से की जा रही है, इसलिए ये नाराजगी जताई गई है। इसमें तेजी लाई जाए और गंभीरता से ये प्रमाण पत्रों की जांच होनी चाहिए। अगर गंभीरता जांच में नहीं दिखाई जाती है तो फिर हाईकोर्ट की ओर से एसआईटी का गठन किया जाएगा, विशेष तौर से इसी जांच को लेकर। इस तरह का हवाला कोर्ट की ओर से दिया गया है। तो ये भी आज एक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।